इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में माओ की गोदें उजड़ गईं। 14 नन्ही जानें आग खोलने से पहले ही मौत की नींद सो गईं। न्यू नेटल नर्सरी में आग एसी में शॉर्ट सर्किट से भड़की और सिर्फ 20 सेकंड में पूरी नर्सरी को लपेट में ले लिया। इमदादी कार्रवाइयों में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसेस ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू अफसर के मुताबिक अस्पताल के अंदरूनी गेट और इमरजेंसी इखराज का रास्ता बंद था। रेस्क्यू टीम ने दीवार तोड़कर वालिदैन और बास बच्चों को बाहर निकाला। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई, जो आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जाएंगी। पहले औलाद दी है 4 साल बाद। बेटा हुआ 4 बजे नर्सरी में बेटे को डाला है। डालने के बाद 5:30 पौने 6 बजे नर्सरी में आग लग जाती है। जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, दिखा भी नहीं रहे। मैं अपने हाथों से सड़े बच्चे बाहर निकाल के लेके आया हूँ इन हाथों से। एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जल लेते हैं। मैं नहीं मानती। उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है। मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठी रहूंगी। बच्चों को न हाथ में लिया न सीने से लगाया। जान बहक बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वालिदा ने कहा कि नर्सरी में डॉक्टर मौजूद थी, ना ही कोई दूसरा अमला। आग लगने के 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीम पहुंची। वालिद ने कहा कि 4 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी। आज ही सुबह 4 बजे बेटा पैदा हुआ था। जब सब खत्म हो गया तब आग पर काबू पाया। आग लगी तो इंतजामिया का कोई बंदा नजर नहीं आया। मैंने अपने हाथों से 4 से 5 जले हुए बच्चे बाहर निकाले। मौके पर मौजूद थी। जैसे आकर मैं सामने वार्ड में थी तो जो अंदर से फीमेल आ रही थी ना, तो वो कहती है मर्द को बुलाएं, मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते मर्द, मैं अंदर से वार्ड से मर्द को बुलाया है। मेरे से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई। मैंने कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया। मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी है और मेरे पीछे कंधे पे थोड़ी सी लगी है। डॉक्टर अंदर से निकल के अपना सब बचा के बाहर। ये कि मेल डॉक्टर था या फीमेल डॉक्टर? मेल डॉक्टर था। और नर्स या कोई और? सब चले गए, सब भाग। हाँ, सब भाग। बच्ची को डॉक्टर ने नहीं, मैंने बचाया। पिम्स वाक़े में बच जाने वाली वाहिद नौमौलूद की खाला ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा कि आग लगने से वक्त मौके पर मौजूद थी। वार्ड की जानिब गई तो सामने से लेडी डॉक्टर भागती हुई आई। कहा किसी मर्द को बुलाएं, आग लग गई है। मैं अंदर भागी और बच्ची को उठाया। थोड़ी सी आग मेरे बालों और कंधे पर लगी। वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जापान में ज़लज़ला आया तो एक अस्पताल की नर्सेस को अपने बजाय नौमौलूद बच्चों की जानों के लाले पड़ गए। नर्सेस भागने के बजाय जल्दी से उस कमरे में दाखिल हुई जहां इंक्यूबेटर्स में नौमौलूद बच्चे मौजूद थे। पिम्स अस्पताल वाक़े के बाद वीडियो एक बार फिर वायरल हो गई। अवाम ने मुतालिबा किया है कि पाकिस्तानी मेडिकल स्टाफ जापान से सबक सीखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया गया। हंगामी इजलास में वज़ीर आज़म का मुतालिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। आला सतह तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान सरबराह होंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को भी वज़ीर आज़म हाउस तलब कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर आज़म को मुलाकात में ब्रीफिंग देंगे। अहम फैसले मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी है। अंधोनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के इस दुख में बराबर के शरीक हैं।
बाद की तारीख का, मुल्क की तारीख का दिल खराश वाक़ है। सबसे पहले तो मैं अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है, जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनको जो भी गलती का और किसी भी कोताही का मुर्तकिब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें अभी जो है मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कह रखा है कि मुझे उस पर बात नहीं करनी है। सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रहा हूं, जिसकी भी गलती हुई उसको नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म मेरे बॉस हैं, जो अहकाम देंगे मानूंगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 6:38 पर AC में इस्फाक हुआ। फुटेज मौजूद है। फुटेज में 2 से 3 नर्सेस को वार्ड में देखा जा सकता है। तहकीकात कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं छुपेगी, सब सामने आएगा। अगले 2 से 3 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। जो बच्चों की बॉडीज थी वो उनके वालदैन और लाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। इसकी रिपोर्ट वजीर आज़म और वजीर दाखिला को भेज दी गई है। इस वाक़े पर इन्वेस्टिगेशन के लिए इंक्वायरी टीम जो है वो वजीर आज़म ने बना दी है। 14 बच्चों की हलाकत हो गई, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। 4 हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज और पैरामेडिक्स वहाँ मौजूद थे। वो महफूज रहे हैं इस आग में। उन्हीं में से एक ने एक बच्चे को बचाया। तमाम बच्चों की मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों का तयन होगा। अस्पताल में कितने डॉक्टर्स और अमला मौजूद था, सब सामने आ जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रेस्क्यू टीमें आग लगने के 6 मिनट बाद पहुँच गई थी। CCTV समेत तमाम शवाहिद महफूज कर लिए गए हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वाक़े के वक्त 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेस मौजूद थीं। गफलत के जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। बच्चों की ज़्यादातर अमवात दम घुटने से हुई। अमले ने एक बच्चे को बचा लिया है। बहुत सारे सवाल हैं कि ये गेट क्यों बंद थे, फायर जो पॉइंट्स लगे हुए उनमें पानी नहीं था। वालिदैन को यहाँ आके खुद करना पड़ा एक्शन। डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे मेरी इत्तला में, तो किसी माँ से पूछें, किसी बाप से पूछें कि उनके लख्ते जिगर का इस वक्त वो जब तदफीन कर रहे होते हैं तो उनका क्या हाल होता है, तो इसकी कीमत कौन अदा करेगा। पूरे मुल्क के अस्पताल इनके कंट्रोल में होते तो शायद क्या सूरत हाल होती। 2 अस्पताल जो वफाकी वजारत है वो संभाल नहीं सके आप, ये इनसे जवाब दे होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सानह पिम्स और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शहरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पिम्स सानह से संगीन हादसा नहीं हो सकता। बच्चों की लाशें शनाख्त नहीं हो रही। ये वो मुल्क के बाहर के मरकज़ वफाकी अस्पताल की सूरत हाल है। हर माँ का दिल फट रहा है। वालिदैन का दुख समझ सकती हूँ। नैयर बुखारी बोले कि वफाकी वजारत सेहत 2 अस्पताल नहीं चला सकती। पूरे मुल्क के अस्पताल इनके कंट्रोल में होते तो क्या सूरत हाल होती। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मुल्क भर में मजहबी अक़ीदो एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी पेश की गई। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस निकाले जा रहे हैं। मरकज़ी शाहराहों पर सब्ज़ परचमों की बहार। किसी ने लंगर खिलाया तो किसी ने शरबत की सबीलें लगाईं। खुशी में कबूतर भी आज़ाद। मुख्तलिफ मकामात पर महफिल मिलाद का एहतमाम। फ़ज़ाएँ दुरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर। सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतज़ामात किए गए। सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान ने मक्का अमन मुआहदे से दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बना दिए। आज हमें पाकिस्तान के अंदर भी इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अवाम को फितना और फसाद परस्त अनासिर से बचाना है जो तकसीम चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमन के लिए खिदमात पर दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करता हूँ।
तुर्की और सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।